हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, मेरा वॉच टाइम बढ़ रहा है, पर तुम्हारा क्या फ़ायदा है इसमें। तो सुनो ध्यान से, अभी मैं तुम लोग को एक प्रॉब्लम दूंगा। मेरे को एक कमेंट आया था कि एक लड़का है, प्रॉब्लम ध्यान से सुनना। एक लड़का है जो कि बीएससी पास किया है इसी साल। अब बीएससी पास करने के बाद उसे एमएससी करना था, तो एमएससी करने के लिए उसे एक एग्ज़ाम देना पड़ता था। एग्ज़ाम देना था, लेकिन वो एग्ज़ाम वो क्रैक नहीं कर पाया है, तो वो अब इस साल एमएससी नहीं कर सकता है। लेकिन उसके पेरेंट्स की उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा बच्चा सब कुछ कर लेगा, मेरे बच्चे मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन थी। तो प्रॉब्लम ये है कि उस बच्चे को इसी साल कुछ, उस लड़के को इसी साल कुछ करना है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। अब तुम बताओ, तुम इस सिचुएशन में करोगे क्या। कि अगर तुम वो बच्चे होते जिसने अभी अभी बीएससी पास किया, एमएससी का एग्ज़ाम नहीं निकल पाया एमएससी करने के लिए, और पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इसी साल कुछ ना कुछ करना है, तो तुम इस समय क्या करते। एक पेपर पेन लो और उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने का ट्राई करो। इससे हो क्या रहा है, हो सकता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग डेवलप हो रही है, और तुम्हें भी पता है कि आने वाले समय में या किसी भी समय में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का कितना भयंकर लेवल पे यूज़ होता है। ये तो रही प्रॉब्लम। अगर तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, तुम्हारे ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। ये कंटेंट, ऐसा कंटेंट तुम्हें काफ़ी कम देखने को मिलता है यार। बाकी सब पे कचरा भरा रहता है, जो तुम शॉर्ट चलाते रहते हो, उससे तुम्हारा ब्रेन और डंप हो रहा है। तो तुम इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने का ट्राई करो। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। उस जो प्रॉब्लम थी, उससे मैंने ये चीज़ सीखी कि ऐसे जो आईआईटी जेईई या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो बंदे होते हैं ना, वो गलती क्या करते हैं कि उन्हें फेल होने का बड़ा डर रहता है। तो मैंने उससे ये चीज़ सीखी कि पहले मैं बात करूँगा उन लोग की जिनका जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, यानी कि उनका एग्ज़ाम अगले साल है। वो लोग गलती करते हैं ना कि पहले वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि मेरा तो निकल ही जाएगा, निकल ही जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द लोग, सब लोग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मोस्ट ऑफ द लोग, सब लोग ऐसे एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि एक साल ड्रॉप किया तो मेरा तो निकल ही जाएगा। एंड दूसरी चीज़ है, वो कोई बैकअप लेके नहीं चलते हैं। अगर तुम भी कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी जेई नीट या आईआईटी जेई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये दो चीज़ों को हमेशा अपने सबसे पहले इन दो चीज़ों का सल्यूशन, इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करना। कि अपने पेरेंट्स को ये बोल देना है कि लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लाखों बच्चे कॉम्पिटिट कर रहे हैं, तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ साथ और भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि मेरे निकलने के चांसेस बहुत कम है। तुम अगर लाखों बच्चों में से कुछ सिलेक्टेड सीट्स ही हैं, तो तुम देखोगे परसेंटेज निकालोगे तो काफ़ी 1 या 2% में आंसर आता है। मतलब 1 या 2% बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को ये दिखा देना है कि चाहे मैं कितना भी कुछ कर लूँ, मेरे निकलने के, एग्ज़ाम निकालने के चांसेस कम ही रहेंगे मैथमेटिकली। इससे क्या होगा कि उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम हो जाएंगी और तुम्हारे ऊपर से एक प्रेशर हट जाता है। नहीं तो होता क्या है कि जब एग्ज़ाम निकालने का टाइम आता है, तुम्हें लगता है कि अरे यार, मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, मेरा एग्ज़ाम पास में आ रहा है। होता क्या है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन या घर वालों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहती है, और तुम्हारे दिमाग में और प्रेशर बढ़ता रहता है, नहीं निकला, नहीं निकला तो क्या होगा, नहीं निकला तो क्या होगा। ये चीज़ नहीं करनी है। सबसे पहले में ही एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर लेनी है, अपने ऊपर से पूरा प्रेशर हटा देना है। अब रही बात कि अगर एग्ज़ाम नहीं निकला, एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो गई, तो क्या करेंगे हम लोग। उसके लिए एक बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखना कि अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला तो मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ, इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकता हूँ, या हो सकता है मैं फिर से तैयारी करूँ। और मतलब एक बैकअप प्लान हमेशा लेके चलना। कुछ एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले कुछ दिन निकालो और उस पर थोड़ा विचार करो कि बैकअप प्लान क्या हो सकता है। ये तो रही उन बच्चों की बात जो अभी आईआईटी जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर उसकी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। अब रही बात उन बच्चों की जिनका 1-2 महीनों में रिजल्ट आने वाला है, उनकी फटी रखी है कि अब मैं क्या करूँ, मेरा हो सकता है मेरा सिलेक्शन ना हो। तो सुनो यार, एक कॉपी पेन लेना है। ये मेरे हाथ में पेन है, नीचे कॉपी रखी है, और एक पेज पे लाइन खींच लेनी है। लेफ्ट साइड में लिखना है प्लस, राइट साइड में लिखना है माइनस। प्लस पे वो चीज़ें लिखनी है जो एग्ज़ाम निकालने के बाद, या जो चीज़ें सही हो सकती हैं कि एग्ज़ाम निकल गया तो ये यहाँ पे एडमिशन लेंगे, इतनी फ़ीस जाएगी, इन सारी चीज़ों को प्लस में लिख लेना है। नेगेटिव साइड में लिख लेना है कि अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या क्या हो सकता है, बुरी चीज़ है। उन सारी चीज़ों को लिख लो कि हो सकता है मेरा एग्ज़ाम ना निकले, हो सकता है घर वाले बहुत गुस्सा हो जाए, हो सकता है मैं खुद को डिमोटिवेट कर लूँ, मैं खुद को बुरा भला बोल लूँ कि 1 साल हो गया मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, या मैं खुद को कोई कॉलेज ना मिले और मेरा 1 साल बर्बाद चला जाए। ये सारी चीज़ें निगेटिव में लिख लेनी है और अपने ब्रेन को दिखाना है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। नहीं तो होता क्या है कि एक कोई बुरी चीज़ झटके में होती है और लो, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, तो ब्रेन उस चीज़ को सहन नहीं कर पाता यार। तो तुम्हें क्या करना है कि
पहले ही दिखा देना है कि नेगेटिव से नेगेटिव ये हो सकता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव ये हो सकता है। फिर उसकी प्लानिंग करनी है कि अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, पर यहाँ तो वो डिग्री नहीं है, तो क्या कर सकता हूँ मैं? कोई दूसरा एग्ज़ाम निकालने की ट्राई करता हूँ, चलो 1 साल ड्रॉप लेता हूँ, या फिर कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ा वढ़ा के या कोई साइड वाइड जॉब ले लेके अपना थोड़ा सा एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू रखता हूँ। ऐसे तुम्हें प्लस माइनस लिखना है, इससे ज़्यादा और कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हें फटी रखी है कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो कोई बैठे बैठे टेंशन करने से कुछ नहीं होगा यार। तुम्हें पेपर पेन लेके अपने ब्रेन को दिखाना होगा कि नेगेटिव से नेगेटिव ये हो सकता है। कि अगर तुम्हारे ब्रेन को पहले ही पता चल जाएगा कि नेगेटिव से नेगेटिव ये हो सकता है, तो वो इतना पैनिक नहीं करता यार इस सिचुएशन में। कि तुम्हारे दिमाग को पहले ही पता चल जाता है, अच्छा मैंने तो सोच ही रखा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा या मेरे को कॉलेज नहीं मिलेगा, तो ऐसा तुमने पहले ही सोच रखा था, तो तुम्हारे दिमाग को उतना पैनिक क्रिएट नहीं होता, वो उतना हड़बड़ाता नहीं है कि लो मेरा एग्ज़ाम निकल गया, एग्ज़ाम नहीं निकला, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। इससे तुम डिप्रेशन में और टेंशनाइज होने लगते हो। सो बस यही करना था यार कि एक पेपर में लो और एक्चुअल में लिख लो कि क्या तुम क्या नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो सकता है और तुम उसकी कैसे तैयारी कर सकते हो। बस यही होता है यार। सबसे पहले तो तुम पहले उन लोग को जिन अभी तैयारी करने जा रहे हैं उन्हें अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को कम कर देना है, ताकि लास्ट में प्रेशर ना क्रिएट हो। दूसरा एक बैकअप प्लान लेके चलना है। और वो लोग जिनका रिजल्ट आने वाला है तो उन्हें एक पेपर पेन लेना है, उस पर प्लस माइनस लिख लेना है और देखना है कि नेगेटिव क्या से क्या हो सकता है और उसकी तैयारी करनी है यार। ऐसे टेंशन करने से कुछ नहीं होगा कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। भैया प्लीज़ कोई आंसर बता दो, कोई किसी की वीडियो में जाके कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला यार। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड कोई तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट करके बता सकते हो। दैट्स इट।